हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बहुत स्पेसिफिक होकर के बारी बारी से मैं सारे टॉपिक से डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में मैंने कोशिश की है कि जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो आपके बेसिक बुक्स में नहीं दिया हुआ होता था, जैसे कि एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन नहीं है, आर डी शर्मा में गिवन नहीं है, या फिर जो भी आप बेसिक बुक फॉलो करते हो उसमें ये सारी चीज़ें गिवन नहीं मिलेंगे, बट स्टिल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है यार ये कंडीशन होती तो फिर क्या होता, कोई हमें कुछ सवाल पूछ ले जाता है तो उस वक्त हम अनआंसरेबल नहीं होना चाहते, हमें लगता है कि नहीं, वी मस्ट हैव सम सोल्यूशन, मस्ट हैव सम आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसी सीरीज़ में एक बहुत सिचुएशन में एक आपको देता हूँ जिसमें सपोज मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स। और ये भी देखो ध्यान रखना, वर्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक, सारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अकर होता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो देख यार, आज जो पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ इसमें मुझे n आइडेंटिकल चीज़ें हैं मेरे पास, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 5 आइडेंटिकल सिक्के हैं, 5 आइडेंटिकल 1 रुपी कॉइन। आप बिल्कुल समझ सकते हो कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पहले सिक्के और दूसरे सिक्के के बीच में। तो ये सिचुएशन है विच आई हैव, और उसे मुझे बांटना है सपोज 3 बेगर्स में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कितने सिक्के हैं, सपोज 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स इन 3 बेगर्स। ये कितने तरीके से हो सकता है, 5 सिक्के 3 भिखारियों में। तो इसके लिए बच्चों जो सबसे सिंपल मेथड माना जाता है वो है स्टार एंड बार मेथड। करना कुछ नहीं है, जैसे कि आपके सिक्के कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो आप 5 स्टार ले सकते हो। मैं स्टार की जगह सर्कल लेता हूँ, थोड़ा फील आता है बस। किसका फील आता है भाई, तो सिक्कों का। 1 2 3 4 5। अब सुनो, इसी 5 सिक्कों के मुझे कितने हिस्से लगाने हैं, तो 3। तो इस बात को देखो, थोड़ा समझना, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर पेन के 2 टुकड़े करने हैं तो मैं कितना पार्टीशन यूज़ करूँगा, यूँ कह लो कितनी बार इस पर मुझे कट मार्क देना पड़ेगा। तो आई थिंक सिर्फ एक बार। दिख रहा, एक कट तो फिर ये 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, 2 कट तो 3 टुकड़े में, 3 कट तो 4 टुकड़े में। बहुत फंडामेंटल चीज़ है, हम इन सभी चीज़ों से हमेशा इनकाउंटर होते रहते हैं। क्वेश्चन पे अप्लाई करते वक्त थोड़ा होता ना, हिचक होती है हमें, बस अरे भाई 3 हिस्से करने थे तो सर कैसे। तो देख यार, 3 हिस्से करने हैं तो आई विल यूज़ ओनली 2 सेपरेटर्स। 4 हिस्से करने होते तो 3 सेपरेटर्स। तो यहाँ सिंस मुझे 3 ही करने हैं तो प्लीज़ 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 फोकस, मैं कितना सेपरेटर लूँगा, 2। और कोई सा भी 2 सेपरेटर, चलो फिलहाल मैं यही लगा देता हूँ 2 सेपरेटर। अब इस सेपरेटर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ये याद रखिएगा बच्चों, सेपरेटर है, ठीक है, पाइप कहते हैं इसको, सेपरेटर का काम करता है। कैसे सेपरेट कर रहा है चीज़ों को, देखो इस पाइप के पहले अगर 5 सिक्के हैं, इसका मतलब पहले भिखारी के हिस्से में 5 सिक्के हैं। इन दोनों के बीच में एक भी सिक्का नहीं है, इसका मतलब दूसरे भिखारी के पास 0। ये भिखारी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेटर। इस पर्टिकुलर सिक्के की ग्रुपिंग कर रहा है, वो कितने हिस्से में बांट रहा होगा, 3 हिस्से में। 2 सेपरेटर 3 हिस्से में बांट देगा पूरा का पूरा। तो ये हो गया यार 5, ये हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0। अब इस सेपरेटर को हम कहीं भी देखो यूज़ कर सकते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं, जैसे सपोज 1 2 3 4 5, और सेपरेटर्स कितने मेरे पास, 2। चलो एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है यार जो पहला भिखारी है उसके पास 0, दूसरे वाले भिखारी के पास 5, और तीसरे वाले के पास वापस से कुछ नहीं। देख पा रहे हो कितनी आसान तरीके से। ये बहुत होता है ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आप काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो बहुत ईजी है। सेपरेटर का इस्तेमाल कर लो और आपको ऑटोमेटिकली सेपरेटर्स 3 हिस्से में करके देंगे, या फिर जितना भी हिस्सा करना होगा उससे कम, एक कम सेपरेटर आप यूज़ करना, आपका काम हो जाएगा। अब देख यार, ले देख के इनका ही तो अरेंजमेंट है ना आंसर, तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 + 2 7। तो इसका अरेंजमेंट होता है, यहाँ लिख देता हूँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 सिक्के आइडेंटिकल हैं तो 5 फैक्टोरियल। और इस सेपरेटर, ऑब्वियसली सेपरेटर बेगर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा,
तो ये भाई आइडेंटिकल ही हुआ, फिर क्या हुआ 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया बच्चों आंसर। आई थिंक बहुत सिंपल है। अब इसको ज़रा हम एन और आर के साथ रिलेट करके देखते हैं क्या मिलता है। एन आर के साथ रिलेट करते हैं, ज़रा हेल्प करना मेरी। ऊपर जो 7 है, तो कितने सिक्के हैं मेरे पास 5, बेगस कितने थे बताओ 3, तो सेपरेटर कितने हुए 2, तो मैं लिख सकता हूँ एक कम 5 - 3 ऐसा कुछ, और नीचे 5 फैक्टोरियल है तो वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और 2 फैक्टोरियल विल कम फ्रॉम व्हाट, बिगर काउंट, तो 3 - 1, देख पा रहे हो। तो थोड़ा कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा आपको, कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाओगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस वॉट n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 ऊपर पूरा एज इट इज, सी नीचे, या तो आप n ले लो या फिर r माइनस 1 ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। तो वॉट वी प्रीफर इज n, मीन्स कितने सिक्के हैं मेरे पास, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये भी उतना ही वैलिड है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो दोनों देखो मैंने लिख के दिखाया है। n identical things can be distributed in r different groups in how many ways, n plus r minus 1, c n भी लिख सकते हैं और c r minus 1 भी लिख सकते हैं। तो होप बहुत आसानी से आपको ये समझ आया होगा। इसी को मान लो सेम प्रॉब्लम है, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बेस करना चाहता हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, स्टार बार मेथड, तो सीधा सीधा है। सर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं। सपोज मेरे पास अब 6 कॉइन्स एंड 4 बेगर्स, तो ये कितने तरीके से आप 6 सिक्कों का बंटवारा कर सकते हो एमंग 4 बेगर्स। तो सॉल्यूशन क्या लिखना है, बस 6 + 4 - 1, और सिक्के कितने मेरे पास 6, तो आंसर देख रहे हो कितना मैजिकल है। अगर आप इसको स्टार बार मेथड के साथ करना चाहते हो वो भी करके देख लो। फिर 6 सिक्के 1 2 3 4 5 6, और पार्टीशन में कितना यूज़ करूँगा, ओनली 3 1 2 3, सिर्फ 3 ही पार्टीशन मुझे यूज़ करना है। अब देखो कितना अरेंजमेंट इनका पॉसिबल है यार, कितना अरेंजमेंट पॉसिबल, 6 + 3 9 फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल 6 सिक्के, और ये 3 लोग हैं, तो ये क्या मिल रहा है 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको ज़रा सॉल्व करें क्या, इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज ऑल्सो 9c 6, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, देख रहे हो बिल्कुल सेम टू आंसर आ रहा है। तो बच्चों मैंने एक तरीके से आपको एक थियरी भी बताई, उस थियरी को डिराइव भी करके दिखाया, और शॉर्टकट भी बताया आप कह सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट क्या सर आपने क्या बताया, वो तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, चल भाई अग्री, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को बच्चों मैं आपको बताता हूँ यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। सेम प्रॉब्लम है, देखो मज़ा तब आता है ना जब एक ही क्वेश्चन को जितने अवेलेबल मेथड्स हैं उन सब से आप कर लो। तो प्रॉब्लम आज देखो मैंने एक ही लिया है, बस मेथड मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ। तो एक स्टार बार कह लो, उससे मैंने बताया, या फिर सीधा सीधा आप शॉर्टकट कह लो, उससे मैंने बताया, और तीसरा एक बता रहा हूँ यूजिंग व्हाट मल्टीनोमियल थ्योरम। तो वो बताने से पहले एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, वो याद ही रख लेना। छोटा सा एक रूल क्या है यार कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, और यूं कह लो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 - x पावर -r इज n प्लस r माइनस 1 cn। चलो ले देखिए यही बात है बस। अब सर ये तो बहुत परेशान करता हमें, ये तो चीज़ बहुत बच्चों को समझ नहीं आती कि कैसे ये होता है ना, मीन्स बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सारे कॉम्बिनेशंस काउंट करे जाते हैं, काउंटिंग की जाती है।
देखो है तो बहुत सिंपल, ध्यान से समझना। आप करना क्या होता है, इस चीज़ पे ज़रा फोकस करो। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा ही रखते हैं इस बार। चलो 4 कॉइन्स एंड 3 बेगर्स, ये लेते हैं। देख बच्चे, क्या करना होता है आपको, एक्स के पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना ये सीखिएगा आप। सबसे पहले तो हम पहले बेगर की बात करते हैं। कितने बेगर्स हैं यहाँ, 3 है मेरे पास। पहले बेगर के पास चलो, आप उसको क्या क्या दे सकते हो, और जो भी आप उसे दे सकते हो वो सब कुछ आप एक्स के पावर में लिखना। जो कुछ भी आप उस बेगर को दे सकते हो वो सब कुछ एक्स के पावर में ही लिखना। तो पहली पॉसिबिलिटी, हम बेगर को क्या दे सकते हैं बताओ, 0। हम उसे कुछ भी नहीं देंगे सर, हम उसे कितने कॉइन देंगे, 0 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है आप उसे एक सिक्का दे दो तो पावर 1। जो कुछ भी आप देने वाले हो उसे एक्स के पावर में लिखना होता है बस, प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3 और एक्स पावर 4, ब्रैकेट बंद। ये पहले बेगर की कहानी हो गई। फिर आपको सेकंड बेगर के पास जाना होता है, एंड डोंट यू थिंक द थिंग्स विल गेट रिपीटेड। वापस से एक्स पावर 0 प्लस एक्स पावर 1 और प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 4। और थर्ड बेगर के पास जाओगे तो भाई आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है शायद। सर आप सेम चीज़ रिपीट करोगे, सेम चीज़ रिपीट करोगे, तो मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ बस। कितने बेगर्स थे, 3 थे, इस वजह से मैंने कितने ऐसे ब्रैकेट्स बनाए हैं, 3। अब इनमें से आंसर कैसे निकलेगा, ये तो आपने बस लिख दिया सर कि पहले बेगर को 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, अगले बेगर को भी 0 से 4 तक। इसमें आंसर वो है यार कोफिशिएंट ऑफ, कितने सिक्के हैं आपके पास, 4। तो कोफिशिएंट ऑफ, आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 का कॉफिशिएंट ही आंसर है। मतलब 4 सिक्के कितने तरीके से दिए जा सकते हैं वो एक्स पावर 4 का कॉफिशिएंट आपको ये चीज़ बता देगा। तो पूरी फाइटिंग किस पे है भाई, एक्स पावर 4 के कॉफिशिएंट को ढूंढने के लिए। वो कैसे ढूंढ सकते हैं वो सोचते हैं ज़रा। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, आप ये थ्योरी बता भी रहे हो, मैं सीख भी रहा हूँ, लेकिन होता ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो फील नहीं आ पा रहा है। तो देखो कुछ टाइम लगता है यार, एकदम से एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा धीरे धीरे। बस आज के दिन मेरा इंटेंशन ये है कि अगर ये प्रॉब्लम आए, जेईई मेन में आए, एडवांस में आए, कोई आपसे पूछे तो आप एटलीस्ट आंसर कर पाओ। ये चीज़ अगर आपको दिखती है तो एटलीस्ट आप ये बता पाओ हो क्या रहा है यार। आपको कितने सिक्के बांटने हैं, 4। कितने भिखारी हैं, 3। बांटना शुरू कीजिए। पहले भिखारी को 0 से 4 तक, दूसरे भिखारी को 0 से 4 तक, तीसरे भिखारी को भी 0 से 4 तक। और अल्टीमेटली आप ढूंढ क्या रहे हो, हम 4 सिक्कों को कितने तरीके से बांट सकते हैं 3 भिखारियों में। तो 4 सिक्कों को, एक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वही तो चीज़ है मेन। 4 सिक्कों को कितने भिखारियों में बांट सकते हैं, 3 भिखारियों में, तो कितने तरीके से। तो ये कॉफिशिएंट बता देगा, कॉफिशिएंट उस बात का आंसर बता देगा। फिर भी अगर आप फील करना चाहते हो तो आप 2 भिखारी रखना। कितने भिखारी रखना, 2। सिक्के 3 रख लो और सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, शायद आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप कितना डेप्थ में सोच रहे हो, बस तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बहुत बेहतरीन मेथड है। तो चलो मैं एक्स पावर 4 के कॉफिशिएंट को ज़रा ढूंढ के बताता हूँ आपको। ये जीपी की फीलिंग आती है क्या, कितने लोग हैं, 5। तो दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। और बस सेम चीज़ यार रिपीट होनी है। इसका होल क्यूब लिख दूँ क्या, इसका होल क्यूब लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस एक्स पावर 5 होल क्यूब, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स पावर -3। अब देखो एक्स पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है, ऑब्वियसली ये लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 1 करेगा तो 1 को रखो। एक्स पावर 5 कभी से करेगा क्या यार, एक्स पावर 4 कभी वो जनरेट करके देगा। तो ये हमारे लिए क्या है, बकवास नहीं, ये हमारे लिए वर्थलेस है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसको वेस्ट भी आप बुला सकते हो, कचरा है ये, कचरा। इस कचरे को बाहर करो यार, ठीक है। इसको कौन लेके कंधे पे ढो रहा है तब से, तो इसको मैं बाहर करता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ, दिस इम्प्लाइज मुझे क्या ढूंढना है इसमें से, कोफिशिएंट। चलो ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस में क्रिएट करता हूँ।
ये थियरी जो है अब लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बस ये अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। यही आज हमने सीखा और अब ये सेशन हम कंक्लूड ही करने वाले हैं, ठीक है, वंस वी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं यार, ये तो हमारे लिए वेस्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 1 माइनस एक्स पावर -3। और मैंने यहाँ बताया था क्या कुछ, 1 माइनस एक्स पावर माइनस आर क्या होता है, कोफिशिएंट। तो n मीन्स व्हाट, ये 4 दिख रहा है, 4 प्लस r की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 c। n कितने सिक्कों को बांट रहे हैं हम, 4। तो आंसर क्या हुआ, 7 माइनस 1 6c4 ये आंसर है। तो आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे, थेरेटिकली सोचो ज़रा, कितने सिक्के थे सर, 4, भिखारी कितने थे 3, तो पार्टीशन कितने आएंगे 2, तो 6 हो गया ऊपर, 4 + 2 6 एंड डिवाइडेड बाय 4 कॉइन्स तो 4 फैक्टोरियल, 2 पार्टीशन तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, सही है यार। तो देख भाई आज हमने क्या सीख लिया, कैसे हम x के पावर्स को भी मैनेज कर पाते हैं और किस तरीके से सिक्कों का भी हम बंटवारा कर लेते हैं अमॉन्ग बेगर्स। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकेंड सेशन होगा, जिसमें मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के काउंट को बताऊंगा यूजिंग द सेम मेथड। तो इस पर्टिकुलर सेशन को ध्यान से देखिए, समझिए। अगला सेशन इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, जिसमें हम एनालिटिकल चीज़ों को अमॉन्ग आर डिफरेंट ग्रुप्स हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एंजॉय करो ये सेशन को लंबा नहीं करते, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में विद द सेम टॉपिक। थैंक यू।